अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एलिवेशंस के बारे में। एलिवेशंस क्या चीज़ होती है? देखिए, जब आप लोग कोई भी मैप्स वगैरह बनाते हो, जो भी मैप्स बनाए जाते हैं उनका देखिए कार्य एक ही होता है। अब बिल्डिंग्स में जिस चीज़ का मेन फ़र्क आता है कि बस एलिवेशंस का आता है। एलिवेशन से ये बना होती है आप सामने से किसी चीज़ को कैसे देख रहे हो, आपको ये चीज़ सामने से कैसे दिखाई देगी, इस चीज़ को एलिवेशंस कहा जाता है। एलिवेशंस के लिए आपको जस्ट सामने सामने वाली लाइनें पिक करनी होती है, ये वाली। आप पीछे अंदर नहीं जा सकते हो, आपको सिर्फ जो सामने से नजर आ रहा है वही। अब नॉर्मली अगर आप बिल्डिंग के एलिवेशन देखें तो उसके 4 व्यू होते हैं, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक होता है। ये इसके एलिवेशन आ जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में जो ज़्यादातर एलिवेशन रिक्वायरमेंट्स होता है वो आपके पास फ्रंट एलिवेशन होता है। तो आज हम एक नॉर्मल से एलिवेशन को चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल्स के अंदर जाएंगे। इसके अंदर जो मेन चीज़ है आपके पास ये गुलाई है। आपने देखना होगा सिर्फ ये एलिवेशन में ये जो गुलाई है इसको बनाने का तरीकेकार क्या है। बाकी तमाम एलिवेशन एक जैसे ही बनाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले यूनिट सेटअप्स अपने कर लिया करें, डायमेंशंस अपनी सेट कर लिया करें। अब ओके कर लें इसे, तो शुरू करते हैं अपना काम। एलिवेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एक लाइन होनी चाहिए। बेहतरीन तरीका ये एक ऐसी लाइन उठाएं जो दोनों तरफ से ना आउटर हो, यानी कि मैप के दोनों तरफ से आपके पास बाहर निकलनी चाहिए। बाहर निकलेगी तो ज़रा काम इजी हो जाता है। मर्जी आप जहाँ पर भी लगाएं, ये आपकी मर्जी, आप जिस जगह पर इसे लगाना चाहें। अब इस लाइन को आपने छत कंसिडर करना है, क्योंकि एलिवेशन में आपने छत और फर्श बताना होता है। अब फर्श के लिए जो साइज़ होता है आपके पास 10 फीट्स का होता है, 10 फीट चेंज का होता है, 11 फीट्स का हो सकता है, 12 का हो सकता है, यानी कि 14 के अंदर रहकर आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं। तो मैंने उसको ऑफसेट दे दिया 10 फीट्स और चेंज का मैं से देता हूँ। अब ये मेरे पास एक और लाइन नीचे आ चुकी है, उठाकर नीचे लें। अब ये मेरे पास फर्श का काम कर रही है और ये मेरे पास छत का काम कर रही है। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो मैंने बनाना है। साथ साथ कंट्रोल एस प्रेस करती जाएं। फिर उसके बाद एक्सेल। एक्सेल आपके पास शॉर्टकट है कंस्ट्रक्शन लाइन की, आप इसके ऊपर क्लिक करें और वी प्रेस कर दिया करें वर्टिकल के लिए। अब देखिए मैं इधर नहीं जा रहा, क्यों? ये सिंगल लाइन है। सबसे पहले आपको अंदर वाली लाइन उठानी, डबल लाइन जो होती है। अब देखिए लाइन मेरे मेरे पास जो बाउंड्री लाइन है, जो वॉल है, यहाँ से शुरू हो रही है, आगे यहाँ के पास एक विंडो आ जाती है, फिर आपके पास एक विंडो इधर ख़त्म हो रही है। तो सबसे पहले हम विंडो और दीवार बना लेते हैं, और मैंने इस चीज़ को ट्रिम कर दिया। अब जैसे मैंने इसको ट्रिम किया, मेरे पास ये एरिया है। अब ये तो दीवार है, ये क्या है? ये विंडो है मेरे पास। इसके लिए आप एक लाइन उठाएंगे जो नीचे होगी। अब आप इसको ऑफसेट लगाएंगे, ज़मीन से ऊपर कितना होगा आपके पास? 3 फीट्स का होगा। अब ये क्यों है? बेसिकली याद रखिएगा विंडो के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। ये सबसे पहले मैं जो बना रहा हूँ नॉर्मल विंडो बना रहा हूँ। नॉर्मल विंडो जो होती है ये रूम से ऊपर 3 फीट्स होती है। उसके बाद फिर इसका ऑफसेट दिया जाता है तकरीबन 4 फीट्स का। ये भी एक नॉर्मल स्टाइल है। अब लाजमी नहीं होता आप 4 ही दो, आप आगे पीछे भी दे सकते हो, लेकिन वो हम थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे। तो उसे आप ट्रिम कर दें। अब आपके पास एक बॉक्स की शक्ल बनी हुई आ जाएगी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके साथ अपने अल्फाज में जिसको हम चुकाटे वगैरह कहते हैं वो आपने बनानी है। ओ, अब चुकाटों के मुख्तलिफ साइज़ हैं, हम लोग 2 पे डिपेंड करते हैं सारा काम। अब लाजमी नहीं ये 2 ही हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हम फर्ज कर रहे हैं इधर हमारे पास 2 साइज़ है। कंट्रोल एस, और ये लाइनें साथ में ट्रिम या फिलेट कर दिया करें। कंट्रोल एस साथ साथ। अब DAL, आप इसके अंदर वाला एरिया मालूम कर लेंगे। DIMSCL, डिम स्केल। तो इसने मुझे बता दिया मेरे पास अंदर कितना एरिया आ रहा है, 4 फुट 8 इंच। अब मसला ये है, आपने इस चीज़ को इक्वली लेकर जाना है आगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 4 फुट 8 इंच आ गया है। मैं इसके अंदर जो विंडो बनाना चाह रहा हूँ वो मैं इसके अंदर 3 विंडो बनाना चाह रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें ये जो मैं लाइनें उठा रहा हूँ ये फर्जी लाइनें उठा रहा हूँ। अगर आप 3 विंडो बनाओगे, आपके पास एक लाइन इधर आ रही है और दूसरी लाइन आपके पास फिर इस तरफ को आ रही है। 10 9 अच्छा, देखिए जब आप 3 लाइनें उठा लेते हैं, 1 2 3, अब मैं 3 विंडो बना रहा हूँ। देखने में ये तो विंडो बन रही है, लेकिन इनका साइज डिफरेंट 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 है, इक्वल नहीं है। आपने क्या करना होता है, इनका साइज एक लाना होता है। अब जब आप 3 विंडो बनाओगे, दरम्यान में लकड़ कितनी आ जाएगी, चौकाट वगैरह 2 आती है। देखिए एक ये है, दूसरा ये है। अब इसका जो मैं नॉर्मली साइज दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, 2 2 इंच दे रहा हूँ। तो इसको मैंने ऐसी कैलकुलेशन करनी है इसका इक्वल साइज आ जाए। तो हमारे पास क्या साइज था,
4 फुट और 8 इंच का हमारे पास पहले टोटल एरिया आ रहा था। अब इसमें से हमने 2 और 2, यानी कि एक इधर आ रही थी एक इधर आ रही थी, दोनों का साइज हो जाएगा 4। 8 में से 4 को माइनस करें, 4 रह जाएगा। अब कैलकुलेशन किया आपके पास CAL, आपके पास कैलकुलेटर की ऑप्शन है ये CAL, इसे कहें 4.4। क्यों? मेरे पास कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं जो कैलकुलेटर यानी कि फिट्स और इंच में काम करे, तो इसलिए पहले मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। 12 के साथ इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 फिट्स इज इक्वल टू द 12 के, और डिवाइडेड बाई 3 में कर दिया आप इसे, तो आपको 17.6 की वैल्यू इधर रिटर्न करेगा। देखी थी आपने ये 17.6। तो आपने क्या कर देना है, इसे ऑफसेट दे दें 17.6, उठाकर आगे की तरफ ले आए इसे, और फिर 2 का ऑफसेट इसे दे दें, फिर 17.6, और फिर आप इसे 2 का ऑफसेट दे दें, कंट्रोल एस कर दें। अब ट्रिम कर देंगे आप ये लाइनें। अब ये तो आपके पास एक नॉर्मल स्टाइल है, लेकिन अक्सर घरों में आपने देखी होगी गोल विंडो बनाई जाती है ऊपर से। अब अगर आप इसी को ऊपर से गोल करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? यानी कि एक स्टाइल आपने ये सीखा, इसके साथ एक और स्टाइल आ रहा है। ऑफसेट दे दें 18 इंच का ऊपर की तरफ, एक लाइन उठाएं, आर्क उठाएं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये है, आपके पास ये पर गोलाई आ जाएगी। फिर उसे ऑफसेट दे दें, तकरीबन 2 इंच का ही दे दें, आपके पास ये आगे की तरफ आ जाएगा। और ट्रिम की ऑप्शन लगाएं, इसे ट्रिम कर दें, इसे ट्रिम कर दें, कंट्रोल एस कर दें। इसी तरह आप इसे एक्सटेंड की ऑप्शन लगाएं, सिलेक्शन दें, राइट क्लिक करें, आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएं। एक स्टाइल आपके पास ये भी हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टाइल इसमें फॉलो किए जाते हैं, लेकिन आज हम ये स्टाइल देख रहे हैं। जब 3D में जाएंगे इंशाल्लाह सारे स्टाइल क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास, यानी कि आप इसे ऐसे गोल कर सकते हैं अंदर से। आगे चले, एक्सेल और वी। अब मेरे पास इधर एक लाइन ये आ रही है, दूसरी मेरे पास ये। अब मेरे पास ये बेसिकली डोर बना हुआ है, अब मुझको इधर डोर बनाना होगा। ट्रिम की ऑप्शन लगाएं, इसे भी ट्रिम कर दें, और इसे भी ट्रिम कर दें, ट्रिम, और ये भी ट्रिम कर दें। अब एक लाइन उठाएं, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये। अब ज़मीन से पर डोर कितना होता है? 7 फिट्स की हाइट होती है। अब डोर और विंडो की हाइट इक्वल आती है, देखिए, क्योंकि इनके ऊपर बीम डाले जाते हैं। फिर हम इसे ट्रिम कर सकते हैं, आप इसे ट्रिम कर दें, फिर ओ लगाएं इसे 2 का ऑफसेट दे दें इसे। अब आप इसे 2 का ऑफसेट दें और इसे आपस में मिला दें। कंट्रोल एस कर दें। देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। चाहे तो उसके ऊपर भी आप गुलाई दे सकते हैं, वही तरीका होगा। वापस आगे चलते हैं, एक्सेल और वी लगा लेते हैं। अब मेरे पास ये दीवार नज़र आ रही है, फिर मुझे गोल विंडो दिखाई दे रही है। बेसिक जो आज हमारा थीम है वो गोल विंडो को कवर करना है, इस विंडो को, यानी कि पूरी गुलाई को। आपके पास ये बनी हुई आ गई। सबसे पहले तो ये इन लाइनों को ख़त्म कर देता हूँ, मैं ट्रिम कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले गुलाई शो करनी है। अब गुलाई का खास तरीक़ेकार होता है शो करने का। उसके लिए जस्ट आप 2D के अंदर क्या करते हो, एक लाइन लगा लेते हो जो गुलाई वाला एरिया है। जैसे ये मेरे पास गुलाई वाला एरिया आ रहा है, आप ये लगा लें। एक लाइन उठाएंगे जो कि मिडल से बिल्कुल ऊपर तक होगी, कंट्रोल एस, आप ये लगा देंगे। अब गुलाई को शो करने के लिए आप ऑफसेट देते हो पहले 1 इंच का, फिर आप ऑफसेट डालते हो 2 का, फिर ऑफसेट डालते हो 3 का, फिर ऑफसेट डालते हैं 4 का, 5, 6, 7। देखेंगे ऐसे शो रहा है, ऐसे गोल शेप मूव हो रही है। 8, 9, 10, 11, 12, 12, यानी कि आपने 1-1 इंच से ज़्यादा देते जाना है, 1-1 इंच। अब इसको ख़त्म कर दें, बल्कि इसको भी रहने दें। फिर आपने इसको मिरर कर देना होता है, क्योंकि दूसरी तरफ से आप लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। जस्ट सिलेक्शन दे दें, उठाएं इसे ऊपर लेके जाए, मिरर, सिलेक्शन, राइट क्लिक,
इस पॉइंट को उठाएं सीधा ऊपर की तरफ, कंट्रोल एस कर दें। अब क्या होगा, आपके पास ये गोलाई बन जाएगी इसमें, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर विंडो बनाए देते हैं, इस लाइन को ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर दें, मिडिल वाली ये, ठीक है। अब ये आपके पास एक गुलाई को शो कर रही है। अब इसके अंदर आप विंडो बना सकते हैं, एक्सेल वी, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, कंट्रोल एस कर दें। अब ये आपके पास आ गया, इसे सिलेक्शन दें, कलर चेंज कर दें, क्योंकि कलर्स के अंदर मुझे दिखाई नहीं देगा, वाइट के अंदर वाइट, और ट्रिम की ऑप्शन आप लगा दें। अब एक लाइन उठाएंगे आप, एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इससे लेंगे, इसको फिर ऑफसेट देंगे, ज़मीन से ऊपर कितना होगा, ये होगा आपके पास 3 फीट्स होता है। इस ऊपर में से देने तब 4, और इसके साथ ही मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर, क्योंकि मैं पीछे गोल कर कर आया था, इसे मैं 18 इंच और ऊपर दे देता हूँ, लेकिन ये स्टाइल थोड़ा सा और डिफरेंट बनाएंगे हम, इसे ट्रिम कर देते हैं। अब जो जो चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं आप उन्हें ट्रिम करते जाएं। आपके पास ट्रिम है, ट्रिम है, ट्रिम है, हाँ, ये मैंने शेप ट्रिम कर दी है यहाँ से। अब आप वापस अगेन ट्रिम, ट्रिम कर देंगे इस चीज़ को, ये आपके पास ट्रिम हो जाएंगे। अब ऑफसेट दे दें इसे 2 का हर तरफ से, ये 2 का ऑफसेट इधर आ रहा है, 2 का इधर आ रहा है, 2 का इधर आ रहा है, 2 का इधर आ रहा है, और 2 का इधर आ रहा है। अगेन आप इसे ट्रिम कर दें। सब ये लेक्चर सारे रीमिक्स हो जाएंगे, टी 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 टी, रीमिक्स होंगे ना। कंट्रोल है सर, ये देखें बेस गई है। तो आपके पास 7 फुट 8 इंच एरिया आ रहा है। हम इसके अंदर 4 विंडो बनाएंगे, 4 विंडो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 2 2 4 2 6, 6 इंच आप माइनस कर देंगे, कैलकुलेटर निकालें, आपके पास आ जाएगा 7.2 12 डिवाइडेड बाई 4, 21.6 आपके पास वैल्यू आई, और 2 का ऑफसेट्स फेंक दिया, 21.6 की वैल्यू आई आपके पास, और 2 का आपने सर 2 लाइनों को ऑफसेट नहीं दे सकते हम, इन नहीं, दोनों को कथा सेट दोनों को नहीं, वो फिर एरे में होता है, वो फिर वो यानी कि लंबा खाता है, वो सिर्फ पेपर के लिए आप दे सकती हैं, कई टेस्ट देने जा रहे हैं बस वो चीज़ सीख लें, अदरवाइज प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। ट्रिम, पेपर में जब आप कहीं टेस्ट वगैरह देने जाते हैं तो अक्सर ऐसे ही सवाल करते हैं, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, और इसे भी आप ट्रिम करें, कंट्रोल है। अब ये पर आपके पास है, इसको आप मर्जी जैसा बनाना चाहें, हम इसको बस सिर्फ 2 बना लेते हैं, यानी कि ऊपर 2 रोशनदान बना लेते हैं। अब ये आपकी मर्जी होती है आप कैसा डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो, ऊपर या दाएं या बाएं। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इसका बेहतरीन तरीका ये, सिलेक्शन दें, इसे एक कलर दे दें, इससे क्या होगा, ईजिली आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। इधर हम ऐसी विंडो चाह रहे हैं, फिर एक्सेल लगाएं और वी लगाएं। अब मेरे पास इधर किचन आ गया, एक पॉइंट इधर दे दें, दूसरा इधर दे दें, फिर इधर आ जाए, ट्रिम कर दें इसे, किचन की विंडो है। अब इसका भी तरीका वही होता है, ज़मीन से ऊपर ये भी तकरीबन 2.5 से 3 फिट्स होती है, ज़्यादातर ये 2.5 फिट्स होती है, हम 3 फिट दे देते हैं इसे, और इसके ऊपर आप वही 4 फिट से लेकर जाओ, क्योंकि मैं डिज़ाइन गोल बना रहा हूँ इसलिए फिर मैं इसके ऊपर 18 भी ऊपर लेकर चलो, ट्रिम की ऑप्शन लगा लें। ये मैं 18 इसलिए लगा रहा हूँ ना, सबके ऊपर एक जगह पर बीम आ जाएगा, क्योंकि बीम का लाजमी आपने ख्याल करना होता है। बेसिकली गोल के लिए तो ईंटों से बनाई जाती है शेप, उसको बीम में कंसिडर, उसका पता नहीं क्या नाम है। आउट साइड दे दे इसको 2 का हर तरफ से, 2 2 2 का इंच, 2 इंच और 2 इंच, ट्रिम की ऑप्शन लगा लें। दे दें 2 का, खराबी थोड़ी सी आई है इसकी भी,
और ट्रिम के ऑप्शन लगा लेंगे। इससे गलत ट्रिम हो गया। अभी जैसे मुझसे एक चीज़ गलत हो चुकी है, उसको मैं कवर कर देता हूँ। अभी ट्रिम के ऑप्शन लगा लेंगे, आप सेट दे दें इसे अगेन, और 2 का आपके पास आ जाएगा। 2 का ऑफसेट इसे फेंक दें वापस ऊपर की तरफ, कंट्रोल एस, ट्रिम के ऑप्शन लगाएंगे। ये आपने इसको वापस इधर आ जाए। अब इसके लिए जब आपके पास सिंगल विंडो है तो आप सिंपल मिड टू मिड जा सकते हैं, ठीक है। इसको ट्रिम के ऑप्शन लगाएंगे आप, ट्रिम और ट्रिम, इसको मैं जैसे ही बना लेता हूँ, सीधा आगे तक जाएगा ये। ऑफसेट्स 1 ऊपर 1 नीचे, ट्रिम के ऑप्शन लगा लें, ट्रिम 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 ट्रिम, और ये भी ट्रिम हो गया, और ट्रिम के ऑप्शन लगा लें। आपके पास ये बना हुआ जाए, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज, कॉपी करें इसे, इस शेप्स को उठा के इधर ले आया करें, कॉपी करें इसे, फिर इस शेप्स को उठाकर आगे की तरफ ले जाए, ये इसको इधर लेकर आ जाए, इधर लेकर आ जाए। अब होगा क्या, थोड़ा सा नीचे क्लिक करना था, ये लाइन इधर से मिली ही नहीं है, जब मिली ना तो लाइन से कटी है, ठीक है जी। तो मैंने इसको एक ये डिज़ाइन दे दिया। तो मुख्तलिफ डिज़ाइन आपके पास, जो आप ऐसे डिज़ाइन अप्लाई करना चाहें, फिर एक्सेल लगा लें और वी लगा लेते हैं। तो हमारे पास अभी इधर से आ जाएंगी ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हुई, और आखिर में फिर आपको नज़र आ जाएगी एक दीवार। अब जो सीढ़ियाँ होती हैं ये बेसिकली आपको हाइट दिखाई देंगी, लेकिन ये सीढ़ियाँ कहाँ से हैं, देखें यहाँ से बिल्कुल। अब अक्सर ऐसा होता है आपके पास दरवाज़ा होता है, उसमें से जैसे आपकी ये इधर है, अब अगर आप बाहर से खड़े कर देखें आपको फुली दिखाई नहीं देंगी, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइट दिखाई देंगी ना, वो आपको 7 या 8 फीट तक दिखाई देंगी। उससे ऊपर ये आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसके ऊपर इसके ऊपर दीवार आ जाती है, वो छत के लिए जो दीवार बनाई होती है वो आ जाती है आपके पास। तो मैं पहले एक दीवार बना लेता हूँ अपने पास 7 फीट्स की हाइट पे, और उसके बाद मैं वापस इस जगह पे क्लिक किया, ऑफसेट दे दें। अब सीढ़ी की जो आपके पास हाइट आती है ना, वो आपके पास 6, 7, 8 होती है, इससे आप ऊपर नहीं जा सकते हो। तो आप कोई भी इनमें से एक कलेक्ट करें, बस उसी के मुताबिक निकलते जाएं। इसको आप ऑफसेट दे दें 7 का, 7 का ऑफसेट देते जाएं, ऊपर की तरफ निकलते जाएं। अब इससे ये शो होगा, आपके पास ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। आप चाहें तो इधर वो डिज़ाइन बना सकते हैं जो आप सारा बना रहे हैं, ये ठीक है जी। अब यहाँ तक मुझे दिखाई दे रही है, इसके बाद मुझे अगेन मेरी दीवार नज़र आ रही है पीछे से, होता है ना, वो समझ गए ना पॉइंट्स, कंट्रोलर्स आपके पास ये शेप्स आ जाती हैं। इसके बाद सामने सामने और कोई शेप नहीं आ रही, बिल्कुल ख़त्म हो रही है, दोनों तरफ नहीं आ रही है, तो अब इसका छत बना लेते हैं। कंट्रोल है, स्ट्रिम की ऑप्शन लगा लें आप, कट्स इधर से दे दें इसे, और एक कट आप इसको इस तरह से दे दें। अब सबसे पहले आप लाइन पिक करें, फ़र्ज़ करें अगर आपका छत बाहर निकला हुआ है तो निकासा, ठीक है, 18 इंच से ये 2 फीट तक के दरमियान होता है, 3 फीट का भी हो सकता है, तो उतना उतना बाहर निकाल दें आप इसे। आपने 18 बाहर निकाला। अब छत की हाइट बता दें, थिकनेस इसे कहा जाता है, जो आप लेंटर डालते हो। ये मेरे पास 6 से 4 इंच का होता है, मैंने 6 इंच का डाल दिया। एक तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, एक तो ये तरीका होता है शो करने का। अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप रेक्टेंगल लगा लें। अब ये होना चाहिए आपके पास 18 इंच का। अब इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको तोड़ दें, ऑफसेट दें, हर तरफ से 3 3 का 2 2 मरतबा कलेक्ट करें, हर तरफ से
साथ साथ कंट्रोल एस, फिर पूरी लाइन उठाएंगे, 1 2 3 4 5 सीधा आगे ले जाएं, 6 7 8 9 10 पॉइंट बनते हैं, इसको मूव कर कर बाहर लें। एक डिज़ाइन हमारे पास ये है, वापस पूरी लाइन 1 2 3 4 5, ए से आर्क, वापस एल से लाइन 6 7 8 और ये 9। दूसरा डिज़ाइन हमारे पास ये आ रहा है। अब तीसरे के लिए आपको वापस ऑफसेट लगाना होगा हर तरफ से एक एक मरतबा और। अब पूरी लाइन अगेन उठाएं, 1 2 3 4 5, फिर 6 पे जाके ए प्रेस कर दें, फिर 2 मरतबा लगाने के बाद फिर एल प्रेस कर दें, लाइन। तो ये मुख्तलिफ आपके पास डिज़ाइंस हो सकते हैं इस तरह के, ठीक है। एक और डिज़ाइन भी चलता है लेकिन ये बहुत कम देखने में आता है, बस ये सिंपल ऐसा डिज़ाइन होता है। मूव के ऑप्शन लगा लें, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास डिज़ाइन है, जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको कॉपी करें आप। मुझे ये गोल अच्छा लगता है जी, इसको मैंने कॉपी किया, उठा के दे दिया। इसके बाद सिलेक्शन दें, इसको राइट क्लिक मिरर की ऑप्शन लगाएंगे, ऊपर से सेंटर ढूंढेंगे अपनी लाइन का, इधर होगा एक क्लिक, इधर दूसरा आपके पास ये इस तरफ करते हैं। अब इसके बाद जिधर आपके पास ये शेप्स आए इधर भी आपको लगाना होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये है, यहाँ से मैंने वापस इसको कॉपी किया, सिलेक्शन राइट क्लिक उठा के ना सीधे दिल जाता, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन आप इसको मिरर लगाएंगे, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट बना लेगा, ना बनाए तो उसको आप पकड़ कर दाएं से बाएं कर सकते हैं। ढूंढे इसका सेंटर पॉइंट किधर होगा, आपके पास ये है, इसको मूव कर लें, इसको बिल्कुल नीचे से पिक कर लें और यहाँ पे क्लिक कर लें, कंट्रोल एस। अब आप लाइन लगाएंगे, ये ऊपर जो इसका नकाशा वगैरह बना होता है आगे, ठीक है, ये शेप इसके साथ और ये शेप इसके साथ, ये शेप इसके साथ, कंट्रोल एस कर देंगे, आपके पास ये आ गया। अब ऊपर के लिए अगर आप उसको ऊपर से भी गोल शो करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको उठाकर नीचे लाएं, मूव करके आप इसको ऑफसेट देंगे। ग्रिल बनाना चाह रहे हैं, जो भी शेप बनाना चाह रहे हैं, मैंने 3 फीट का ऑफसेट दे दिया, मैं इसके ऊपर एक दीवार लगा। लेकिन अगर आपको ऊपर से भी गुलाई शो करनी है, ऊपर से भी, तो सेम वही तरीका, आपने क्या करना होगा, एक लाइन लेनी होगी और इस लाइन का आपने सेंटर ढूंढना होगा, इसको सीधा नीचे लाना होगा, ये आपके पास आ चुके हैं। अगेन ऑफसेट्स उठाएंगे, 1 का 2 का 3 का 4 5 का 6 7 8 9 10 11 12 और ये 14। सिलेक्शन अब ये आपके पास आ गया, देखिए। अब आप अगर इसको इधर से देखें तो आपको वाज़ह तौर पे दिखाई देगा जैसे आपके पास गोल बना आ रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे थोड़ा सा और भी काम है, लेकिन वो हम लेंगे कल के लेसन में। F10